जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान दर्पण सोशल स्टडी में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था लैटिट्यूड वगैरह के बारे में और ग्लोब के बारे में, उससे आगे का जो सीरीज है वो हम देख रहे हैं। लैटिट्यूड के जो रिमेन्स रह गए थे उसको हम अब पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो इसमें आप देखोगे। अदरवाइज आप सिर्फ इसको देखेंगे तो पीछे वाला नहीं पता चलेगा और आपके नज़र में फिर जो है वो समझ नहीं पाओगे। तो आप प्लीज़ पिछले वाला जो वीडियो है उसको, जो ग्लोब और लैटिट्यूड का है, इसमें मैं ग्लोब और लैटिट्यूड पार्ट 2 डालूंगा, उसको देखिए, उसके बाद ये देखना। सेकेंड थिंग, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इस पर लाइक करें और कमेंट करें। दूसरी बात है, वीडियो ख़त्म होने के बाद जब आप देख लेते हो और यदि आपको लगता है जो कुछ इम्पैक्टफुल है, यदि आपको कुछ उसमें अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेट सी बातें हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे एक्चुअली जो नीडेड हैं वो घर बैठे इस वीडियो से वो ज्योग्राफी का कंप्लीट कर सकते हैं टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम आगे बात कर रहे हैं इसके लिए। लास्ट क्लास में ग्लोब और लैटिट्यूड पढ़ा था। आप लोगों को लैटिट्यूड में बताया था मैंने, सबसे मेन एक जो चीज़ें थी वो ये है, जो लैटिट्यूड से हमें किसी भी जगह का टेम्परेचर और क्लाइमेट का पता चलता है। हमने अल्टीमेटली यही समझा था, ठीक है जी। लैटिट्यूड से टेम्परेचर और क्लाइमेट का पता चलता है। आज मुझे इस वीडियो में उसको प्रूव करना है, जो कैसे पता चलता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा जो सूरज जो है एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे पृथ्वी पे क्या होता है, तो आपकी सूरज की रोशनी जो है वो पहुंचता है, और साथ साथ जब सूरज की रोशनी पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है तापमान भी बढ़ेगा और घटेगा। मतलब पृथ्वी पे तापमान बढ़ने और घटने का, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज का जो इम्पैक्ट डालता है वो सूरज की रोशनी डालता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा, पूरी की पूरी पृथ्वी को, पूरे के पूरे अर्थ को टेम्परेचर के हिसाब से, सूरज के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से पृथ्वी को 3 जोन में बांटा गया है। आप कह सकते हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर के 3 जोन हैं। आपने बहुत सुना होगा हिंदी में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अंग्रेजी में आपने टेम्परेट सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रॉपिकल सुना होगा और फ्रीज सुना होगा। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। देखिए, सबसे पहले यदि बात करते हैं तो चूंकि सूरज से ही जो पृथ्वी पे रोशनी आती है और उसी से कहीं ना कहीं टेम्परेचर का डाइवर्सिटी होता है हर जगह अलग अलग, तो पूरी की पृथ्वी को इसको हेडिंग कहते हैं पृथ्वी का ताप कटिबंध, पृथ्वी का टेम्परेचर जोन। तो पूरी पृथ्वी को टेम्परेचर के हिसाब से 3 भाग में मात्र बांटा गया है, 3 भाग में। ठीक है जी, इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, तब आप ये समझ पाओगे। ठीक है, और आप इस ड्राइंग पे मत जाएं, मैं ड्राइंग सिखाने नहीं आ रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने आ रहा हूं। ड्राइंग शायद आप इसे अच्छा खुद बना लोगे, है ना। अब देखिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पूरी पृथ्वी को आप क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध और एक होता है शीत कटिबंध। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको बताया था ये जो है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, शायद आप लोगों को याद होगा। ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं आप लोग। ये होता है 66.5 डिग्री साउथ और इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। देखिए, अब इससे क्लासिफाई करेंगे, इसलिए मैंने कहा लास्ट वीडियो आप जरूर देखिए, तब जाकर के इसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, तो आपको पता है जो इक्वेटर जो है, इक्वेटर या जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से गुजरती है, वो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। आपको पता है इक्वेटर जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 90 डिग्री नॉर्थ तक का जो पोर्शन है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इससे जो नीचे का पोर्शन है इसको दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्लियर है। अब क्या है, आप ध्यान देना, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, मतलब क्या हो गया, जैसे बताया था किसी चीज को आप बीच से डिवाइड करते हो तो उससे एक कदम लेफ्ट और उससे एक कदम राइट, वही चीजें हैं। चूंकि ये 0 डिग्री पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एग्जैक्ट 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर और नॉर्थ में, और 0 से 23.5 डिग्री साउथ नीचे साउथ में,
इस एरिया को बेसिकली उष्णकटिबंध कहते हैं, या फिर ट्रॉपिकल कहते हैं, या फिर टोराइड जोन कहते हैं। इसको आप जोन भी लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन या सीधे ट्रॉपिकल कहते हैं और टोराइड कहते हैं। मतलब क्या है, ये एरिया जो है 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया में सूरज की रोशनी हमेशा सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी होता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा के होने के कारण इस एरिया में वर्षा भी बहुत होती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो भाई उष्णकटिबंध किसको कहते हैं। तो आपने सुना होगा शायद हिंदी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, मतलब वो जो इस तरह की बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में होगा। यदि आपको कहीं भी होगा उष्णकटिबंधीय मेट्रो स्टेशन, उष्णकटिबंधीय रेलवे स्टेशन, उष्णकटिबंधीय KFC, उष्णकटिबंधीय फलाना, कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में होगा, इसके बियॉन्ड है ही नहीं। मतलब ट्रॉपिकल या टोराइड जोन इसके बियॉन्ड कहीं है नहीं, ना इससे इधर है ना इससे इधर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस एरिया में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी होता है। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो पोर्शन है, फिर जितना ऊपर लेंगे उतना नीचे भी लेंगे, क्यों? क्योंकि बराबर है ये। तो नीचे 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ, इस एरिया को बेसिकली शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है इस एरिया को बेसिकली क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं या टेम्परेट जोन। आप हिंदी में समझोगे शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, मतलब जहाँ पे शीत मतलब ठंडा भी है, उष्ण मतलब गर्मी भी है। तो इस एरिया में क्या होता है, गर्मी और सर्दी दोनों होता है। उसका रीज़न है जो सूरज की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं। मतलब ये जो पृथ्वी पे जो एरिया है ना, ये एरिया दोनों, इस दोनों एरिया में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे सर्दी भी है और गर्मी भी है। ठीक है, तो कहीं भी यदि होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय मेट्रो स्टेशन, शीतोष्ण कटिबंधीय बर्गर किंग, ये जो भी चीज़ें होंगी, मतलब आपको समझना है जो वो बर्गर किंग जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय है वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में होगा, इस एरिया में होगा। इसके अलावा कहीं होगा तो आप कहोगे ये झूठ बोल रहा है, होगा ही नहीं कहीं पे। ठीक है, क्यों शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं या अंग्रेजी में टेम्परेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एरिया में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। तो जब सूरज की रोशनी तिरछी हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है, कभी गर्मी भी होता है, कभी सर्दी भी है। अब एक बात करते हैं, तीसरा होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ। इसको जनरली शीत कटिबंध या फ्रीज्ड जोन कहते हैं। मतलब इस एरिया में सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है, ऊपर से चली जाती है। मतलब जैसे हम चादर ओढ़ के लेटते हैं ना, तो चादर ऊपर हमारे पैरेलल में होता है ना, उसी तरह से इस एरिया में सूरज की रोशनी ऊपर से चली जाती है, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यही कारण है जो पोल वगैरह एरिया, इन सब में आपने देखा होगा जो बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें वगैरह होती है। तो पूरी की पूरी पृथ्वी को टेम्परेचर के हिसाब से, सूरज से आने वाली टेम्परेचर के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसी को पृथ्वी का ताप कटिबंध या पृथ्वी का टेम्परेचर जोन कहते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध, एक होता है शीत कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध मतलब हो गया जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ। एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप सभी को ये इसका पता है ये कौन सा है। मतलब 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आप आर्कटिक लाइन कहते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक लाइन कहते हैं। तो चूंकि मैंने इसको लिखा नहीं है जो इसको क्या कहते हैं ऑलरेडी आपको पता है, और जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देखिए, ग्लोब फर्स्ट वाला, लैटिट्यूड फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको सारी बातें का पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ हो गया, जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और 0 से 23.5 डिग्री साउथ तक, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच में है। तो जितना आप ऊपर लोगे उतना ही आप नीचे लोगे। तो ये एरिया जो है ना, ये हमेशा गर्म होगा, क्योंकि हमेशा जब भी सूरज की रोशनी आती है यहाँ पे सीधी पड़ती है, और ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं 23.5 से 66.5 जो है, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, मतलब टेम्परेट कहते हैं, या 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ जो है इसको हम टेम्परेट कहते हैं। ठीक है, आप समझना ये अलग अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आपने पृथ्वी को बांट दिया है। तो जितना आप इधर जा रहे हो उतना ही आप इधर भी आ रहे हो।
तो 23.5 में तो पहले हमने ले लिया, अब यहाँ 23.5 से 66.5 गए तो यहाँ भी 23.5 से 66.5 जाएंगे। आप इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसको शीतोष्ण कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस एरिया में सूरज की रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है। शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, ठंडा और गर्म दोनों। उसके बाद आगे बात करते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, और बोला जितना ऊपर जा रहे उतना नीचे भी आएंगे। 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, इस एरिया को शीत कटिबंध या फ्रीज कहते हैं, जहां पे सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं है, और इसीलिए इस एरिया में बर्फ की मोटी मोटी चादरें होती हैं। तो ये जो एक तरह से पृथ्वी का ताप कटिबंध है या पृथ्वी का जो टेम्परेचर जोन है, उसके हिसाब से ही अब हम आगे को चीज़ें देखेंगे। यहाँ मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक अंटार्कटिक नहीं लिखा, ये आपको पता है। जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यदि आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो मैंने अभी तक बोला उस वॉइस से आप इसको रिलेट करके देख लीजिए। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, आगे में यदि बात करें तो ये भारत का नक्शा है, उसके हिसाब से क्या समझना है, थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना। देखो, मैंने यहाँ लिखा है भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, इसको ऐसे को मिनट कहते हैं, आपको बताया था, और पहले वाला डिग्री होता है, के बीच में स्थित है। पहले क्वेश्चन तो यही आता है, जो भारत कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में स्थित है, क्योंकि ये भारत यहाँ से यहाँ तक है ना, तो क्योंकि आपको पता है जो इसी में ये जो पृथ्वी है, समझ के देखना, या ग्लोब है, भारत कहीं ना कहीं इसी में स्थित है। एक्चुअली जो भारत स्थित है ना, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे मतलब जैसे आपको डायरेक्शन में आपने देखा होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। तो भारत एक्चुअली क्वेश्चन आता है, जो भारत कहाँ पे है, तो भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एक्चुअली। और यदि बाय द वे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन नहीं होगा तो ये पूरा हो गया नॉर्थ। मतलब भारत ग्लोब पर, मतलब पृथ्वी पर जो भारत है, वर्ल्ड पे में जो भारत है, वो नॉर्थ ईस्टर्न में, ग्लोब पर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न में है। तो साउथ का तो कोई रोल ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको साउथ का तो कोई रोल नहीं है भारत का, या तो नॉर्थ होगा पूरा का पूरा, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये नॉर्थ ईस्ट है। तो पहला क्वेश्चन आता है, भारत ग्लोब पर कहाँ पे स्थित है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ देखिए, अब जब भारत यहाँ पे है तो आप जैसा देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ से भी कोई ना कोई लाइन जा रही होगी, मतलब कोई ना कोई लैटिट्यूड जाएगी, और यहाँ से भी कोई ना कोई लैटिट्यूड जाएगी। वही है भैया, भारत के जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या बताया था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, और सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। ध्यान देना, आप दोनों को जोड़ोगे, 37 और 8 कितना, 45 होता है, और 6 4 10, देखिए 45 एक 46 को यदि आधा करोगे तो 23.5, 23 दूनी 46 होते हैं ना ऑलमोस्ट, तो 23.5 होगा। मतलब इस दोनों को जोड़ करके जब आधा करोगे तो आधा 20 से, एवरेज मतलब हमेशा 20 से होता है। जी हाँ, यहाँ देखना, मतलब भारत का सबसे नीचे वाला जो एरिया है, वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरती है, ठीक है। ये लाइन मान के चलिए, ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी गुजरती है। ऊपर वाले से 37 डिग्री 37.6 नॉर्थ जो है वो गुजरती है। वहीं पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के बीचों बीच से, एक्चुअली मैं कर्क रेखा का अलग से टॉपिक लाऊंगा, कर्क रेखा में बहुत क्वेश्चन आते हैं तो मैं बाद में बताऊंगा, बट आप ध्यान देना है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब आप रिलेट कीजिए, जैसे पूरे वर्ल्ड को या पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को इक्वेटर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसी तरह से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पूरी भारत को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कर्क रेखा उसी तरह से कंप्लीट तौर पे टू इक्वल पार्ट में भारत को डिवाइड करती है। और कर्क रेखा से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया कहते हैं, उसको नॉर्थ इंडिया कहते हैं। और कर्क रेखा से नीचे वाला जो एरिया है इसको हम साउथ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साउथ इंडिया। ये ध्यान देना बहुत अच्छे से, जो कर्क रेखा से ऊपर वाला पोर्शन है उसको नॉर्थ इंडिया, कर्क रेखा से नीचे वाला जो पोर्शन है उसको साउथ इंडिया कहते हैं। अब आप देखिए, पहली बातें आज तक आप सुनते होंगे जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया वगैरह वगैरह, बताओ किसने डिसाइड किया भाई, कैसे पता चला आपको? आज बता रहा हूं,
मतलब यदि आपको पता होगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। जो भाई कर्क रेखा एक्चुअली डिसाइड करती है, जो इससे ऊपर नॉर्थ इंडिया है, इससे नीचे साउथ इंडिया है। और कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं, वो भारत के बिल्कुल मिड से गुजरती है और भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इससे ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत, इससे नीचे वाला साउथ इंडिया दक्षिण भारत। अब आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? ये देखो, जैसे कर्क रेखा पूरे वर्ल्ड में गुजरती है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके आगे भी जा सकता है, इधर करके इधर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए भारत यहीं पे है ना, भारत का ये पोर्शन है। तो मान लीजिए ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रहे, तो आप देख रहे हो ना, पूरे पृथ्वी पे है, ये पूरी पृथ्वी पे है। भाई हम इतने में ही है ना, आप समझने की कोशिश करें। हमने इस पोर्शन को उठा करके ऐसे बना दिया, क्योंकि हम तो अपनी बात करेंगे, इससे इधर वाला हमें क्या लेना देना है। बट कर्क रेखा जैसे 23.5 डिग्री है, तो ये इधर ऐसे करके जा ही रही है, मतलब ये पूरा गुजरेगी, पूरी पृथ्वी पे गुजरेगी। क्यों? क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है। अब आप समझिए चीज़ों को। क्या होता है, सबसे पहली बात है, तो आपको पता है भारत के हिसाब से साउथ इंडिया, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तो कोई रोल नहीं है, भाई नॉर्दर्न का रोल है। तो आपको पता होगा, जो ये जो जीरो से, गौर करो यहाँ देखो, जीरो से 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। आप बताइए, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है आपका, और मान के चलिए यहाँ पे आप जीरो ले लीजिए, तो ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन, इसको आप क्या कहोगे? ये एक्चुअली यही तो है ना, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, जो जीरो से 23.5 डिग्री, इसी का जो उठा करके मैंने यहाँ दे दिया, यही इसको छोटा करोगे तो यहाँ सेट हो जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है, इसको हम उष्णकटिबंध कहेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के जो टेम्परेचर जोन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन है, मतलब इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ रही है, खाली बारिश होती है। अब मान के चलिए जीरो आप मत लीजिए, कहिए भाई जीरो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, हमारा भारत जहां तक है वहीं तक लेंगे, तो आप ठीक है वहीं तक लीजिए। ये है ना, ऐसे करके ये है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट भारत से लेकर के 23.5 डिग्री तक जो है, मतलब आधा तक जो है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहेंगे। उष्णकटिबंध कैसे कहेंगे? तो भाई यहाँ से देखिए ना, इस एरिया को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। इसी को जूम करके यहाँ कर लीजिए, ये पोर्शन हो गया। इसीलिए इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है, यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है। बरसात ज़्यादा होने के कारण दक्षिण भारत में चावलों की खेती होती है, और इसीलिए चावल से संबंधित जो मतलब फूड्स हैं वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से समझना है, जो दक्षिण भारत इतना गर्म क्यों है। अब आप बताइए, 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भी अक्षांश है। तो यदि ये दोनों अक्षांश या लैटिट्यूड नहीं होता, तो आप कैसे पता करते जो दक्षिण भारत कहाँ से कहाँ तक है और दक्षिण भारत क्यों गर्म है, या दक्षिण भारत जो है इतना गर्म क्यों होता है, वहाँ पे गर्मी इतनी क्यों ज़्यादा है? कोई भी साउथ इंडिया में कंबल या फिर रजाई नहीं लेता। तो उसका मेन रीज़न यही लैटिट्यूड है। तो आपको बताया था, जो किसी भी लैटिट्यूड के कारण या लैटिट्यूड के कारण हमें किसी जगह का टेम्परेचर या क्लाइमेट का पता चलता है। अभी आपको पता चल गया होगा, जो दक्षिण भारत का टेम्परेचर इतना गर्म क्यों है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, क्लाइमेट जो है वो गर्म क्यों है, और वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो इतना ज़्यादा गर्म वाला क्यों है, वो उसका रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि आप गौर करोगे, ये जो एरिया है, ये 8 से लेकर के 23 तक, आप इस एरिया को यहाँ बिठाइए ना, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की बातें हैं, इस वर्ल्ड से हमने इसको उठा लिया, तो भाई इस एरिया को बेसिकली उष्णकटिबंध कहते हैं। तो उसी हिसाब से भारत का जो दक्षिण वाला भाग है वो उष्णकटिबंध वाला है, और इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ऊपर हम 37 डिग्री तक हैं। अब आप आइए, अब ये ऊपर वाला जिसको नॉर्थ इंडिया कहते हैं, इसको भैया आप यहाँ पे लाइए। आप क्या देखोगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कह रहे हैं, टेम्परेट कह रहे हैं। मतलब आप इसको उठा करके यहाँ पे लाएंगे तो ये कौन सा हो गया? ये जो आधा वाला पोर्शन है ये टेम्परेट में हो गया। अब आप खुद बताओगे, जो शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों, ठंडा और गर्म दोनों। तो इससे कर्क रेखा से ऊपर जो यहाँ तक भारत के अंतिम वाला जो नॉर्थ वाला भाग है, यहाँ पे इसीलिए तो सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। आप यदि दिल्ली में हैं तो आपको पता होगा, जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप यदि पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तो वहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है। जम्मू कश्मीर में है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये हो गया, जो इस एरिया में सर्दी और गर्मी दोनों है, वो सबसे मेन है, जो चूँकि ये एरिया ऊपर वाला एरिया शीतोष्ण होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सर्दी और गर्मी है। तो एक बार फिर से ये प्रूव हो गया फाइनली, जो यदि ये लैटिट्यूड नहीं होते, क्योंकि ये
37 डिग्री और 6 मिनट जो है ये भी तो लैटिट्यूड ही है। तो यदि ये लैटिट्यूड नहीं होते तो आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाते जो नॉर्थ इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, साउथ इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। साउथ इंडिया इतना गर्म क्यों है? क्योंकि भैया वो उष्णकटिबंध में ट्रॉपिकल में आता है। अब खुद देखिए ना भाई, आप 0 से 23.5 ट्रॉपिकल होता है ना, पर हम 0 से क्यों लेंगे? हमारा तो एरिया है ही नहीं, हमारा एरिया तो 8 से ही है ना, तो हम यहाँ से लेंगे तो ये हो गया ट्रॉपिकल और ऊपर वाला हो गया टेम्परेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि ये नहीं होता तो लैटिट्यूड जो है नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता किसी भी जगह के टेम्परेचर का और क्लाइमेट का। तो शायद आपको ये प्रूव हो गया होगा जो इसके कारण। दूसरी बातें और अलग अलग रीज़न है, ठीक है, अलग अलग रीज़न जो है वो है। इसमें साथ साथ ये आपको समझना है एक चीज़ और, यहाँ कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है जो जब कभी ये टेम्परेचर के हिसाब से जब कभी हम इक्वेटर, आपको पता है 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर से जब कभी हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, तो टेम्परेचर क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा? तो जब कभी इक्वेटर से आप पोल की तरफ ऊपर जाओगे या पोल की तरफ नीचे आओगे, उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा। क्योंकि आपको पता है जो यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ गर्म ठंडा दोनों है और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है। तो जब आप पोल्स, ये देखिए इक्वेटर से, जैसे आप इक्वेटर से आगे की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट तौर पे टेम्परेचर घटता जाएगा। मतलब पोल की तरफ जाना है, वेदर आप नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ। वहीं पे जब कभी हम पोल से, गौर कीजिएगा, पोल से यदि इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर यहाँ पे ठंडा कम हुआ और यहाँ पे फिर गर्म भी आ गया। तो इसी तरह से यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर, ये जो कर्क रेखा है, इससे जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध बताया और आपको ये बताया जो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। यही रीज़न है जो 37.6 मतलब ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला भाग जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है वो हायर लैटिट्यूड है, ठीक है। दूसरी बातें ये भी ज़रूरी है, ये भी है जो इस एरिया में आपको पता है जो भाई ऐसे करके हिमालय गई हुई है, 3 हिमालय, और जब हिमालय है तो यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। और आपको पता होगा जब ज़्यादा ऊंचे पे वायु होती है, ज़्यादा ऊंचाई पे, हाइट पे वायु होती है, एयर, तो उसका जो है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी के कारण वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही ठंडा हो जाता है। तो वो भी एक फर्क पड़ता है जो क्योंकि इस एरिया में ऊंचाई बहुत है, कश्मीर और इन सब एरिया में ऊंचाई बहुत है, इसीलिए जो है यहाँ पे ठंडा है। बट उससे कहीं ज़्यादा मेन जो है ये यही का है। मान के चलिए सपोज ऊंचाई तो इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी बहुत सारे प्लेट्यू और वगैरह वगैरह हैं, पर क्या हर जगह ठंडा है? नहीं। इनमें एक ऊटी को छोड़ दें तो और कहीं ठंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया ही ट्रॉपिकल है, मतलब गर्मी वाला है। यहाँ पे पूरे साल सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, और चूंकि जब सीधी पड़ती है, गर्मी इतना है, तो वर्षा भी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे जो इसी हिसाब से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। ये मान लीजिए भारत 37 डिग्री है ना, भारत से ऊपर भी तो आगे होगा ना, मान लीजिए यहाँ 50 डिग्री होगा, हम नहीं हैं, पर वर्ल्ड में कोई ना कोई तो होगा ना वहाँ पे। भाई 50 डिग्री पे मान लीजिए 50 डिग्री यहाँ है, वर्ल्ड में कोई ना कोई तो कंट्री होगा, जो चीन है, चीन वगैरह जो है वहीं पे है। उसी तरह से दक्षिण भारत की बात करते हैं, साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में ये जो ट्रॉपिकल गर्म होने का ये रीज़न है। साथ साथ एक और कारण है, आप सभी को पता होगा, जो साउथ इंडिया को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, मतलब साउथ इंडिया को दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, मतलब पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। साउथ इंडिया आल्सो नोन एज पेनिनसुलर इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि एक होता है जिस किसी जगह के 3 तरफ पानी होता है, जिस किसी जगह के 3 तरफ पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। समझना, प्रायद्वीप या पेनिनसुलर, अंग्रेजी में पेनिनसुलर कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पानी थोड़ी, यहाँ तो पाना है, बाल्टी में भी नहीं, पाना, मतलब इतना पानी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस एरिया में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पूरा का पूरा एरिया बे ऑफ बंगाल है। इस एरिया में क्या है, इंडियन ओशियन है, आपको पता होगा, भारत के दक्षिण में। और इस एरिया में क्या है, अरेबियन सी है। तो भाई ये क्या है, समुद्र है। और समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन, सॉल्टेड और खारा। तो जब समुद्र से हवाएं चलती है नमकीन खारा वाला, तो वो गर्म होती है। तो उस हवा के कारण भी इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो वो हवा तो है, वो तो बाद की बात है। बट उससे पहले मान लीजिए हमारा घर जो है कहीं खिड़की ही नहीं है, ठीक है,
और एक तो हम बहुत धूप है जहाँ पे हमने घर बना रखा है और खिड़की भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, धूप से तो गर्म होगा ही होगा, साथ साथ खिड़की भी नहीं है वेंटिलेशन के लिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो गई। जो दक्षिण भारत है ये तो पहले तो उष्णकटिबंध में है, ट्रॉपिकल में है, बट दूसरा भी और पहलू है जो इसके तीन तरफ समुद्र का पानी है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो पहली बातें, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ आप देखिए अरेबियन सी है, यहाँ इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर इंडियन ओशियन। तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो इससे भी जो हवा चलती है वो भी सॉल्टेड होता है, खारा होता है और गर्म होता है, जिसके कारण वर्षा भी बहुत होती है। तो शायद आपने एक बार फिर से देख लिया होगा, फिर आपको मैं कह रहा हूँ, जो है आप भारत को इस पे बिठाइए, और भारत का सबसे नीचे वाला जो है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ है और ऊपर वाला 37.6 डिग्री नॉर्थ। आप में से कोई सोच सकते हैं जो भैया यहाँ भी नॉर्थ और यहाँ भी नॉर्थ, क्या गलत पढ़ा रहे हो आप? वो नॉर्थ तो ऊपर वाला होना चाहिए ना, ये साउथ वाला होना चाहिए। डेफिनेटली मुझे पता है वो भारत के सापेक्ष में साउथ होगा यहाँ पे, बट हम बात कर रहे हैं ग्लोब के ऊपर भारत का। तो आप मुझे बताइए, ग्लोब में भारत का दक्षिण में तो कोई रोल है ही नहीं ना। यहाँ तो मैं चाहूँ तो इसको मिटा भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो ग्लोब पर तो मात्र नॉर्थ में है, इसीलिए भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है वो नॉर्थ में है, भारत का ऊपर वाला भी पोर्शन नॉर्थ में है, और वो इससे 8.4 से 37.6 तक है। तो आप एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बाय द वे, कहीं कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ये भी ऑप्शन है यहाँ पे। और दूसरी बात है, यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर करें। सबसे बड़ी बात है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही है, जो घर से कहीं बाहर नहीं जा पाते, साधन नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कम से कम मैं जितना मदद कर सकता हूँ अपने एंड से वो मैं कर रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे एक वीडियो बना करके उन स्टूडेंट तक पहुँचाना चाह रहा हूँ जिनके पास जनरली जो है वो संसाधन नहीं होते हैं एक एजुकेशन प्रॉपर लेने के लिए। तो छोटा सा जो है मेरे तरफ से उनके लिए हेल्प है। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक इसको जो है शेयर कीजिए और एक्चुअली जो नीडेड है वहाँ तक पहुँचाइए। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को लास्ट लैटिट्यूड जो ग्लोबल लैटिट्यूड था उसका ये सेकंड पार्ट है, तो आप पिछले वाला भी वीडियो देखें और ये भी देखें और अच्छे से जो है तैयारी करते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद, थैंक यू।